हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप। एसपीसी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। मैं हर रोज की तरह 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं, जो इस प्रकार है। इसमें पहला क्वेश्चन है दिल्ली कैबिनेट ने हाल ही में मेट्रो के किस फेज के तहत 3 नए कॉरिडोर को मंजूरी दी है? ए हो जाएगा फेज 3, बी हो जाएगा फेज 5, सी हो जाएगा फेज 4, डी हो जाएगा फेज 2। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फेज 4। आंसर हो जाएगा सी, फेज 4 मुख्य बिंदु है। सरकार ने फेज 4 के तहत मिठाला, बवाना, नरेला और लाजपत नगर, साकेतजी ब्लॉक और इंद्रलोक इंद्रप्रस्थ कॉरिडोर को मंजूरी दी है, जिसकी कुल लागत 12,014.91 करोड़ रुपए होगी। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार केंद्रीय बजट में विज्ञान के क्षेत्र में मुख्य चिंता क्या है? ए, अंतरिक्ष मिशनों के लिए बहुत अधिक धन। बी, बुनियादी शोध यानी बेसिक रिसर्च के लिए फंडिंग में कमी। सी, विदेशी वैज्ञानिकों पर अत्यधिक निर्भरता। डी, प्रयोगशालाओं की अधिकता। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बुनियादी शोध यानी कि बेसिक रिसर्च के लिए फंडिंग में कमी। उत्तर हो जाएगा बी, बुनियादी शोध के लिए फंडिंग में कमी। मुख्य बिंदु, नए फंड और बड़े मिशन शानदार लग रहे हैं, लेकिन बुनियादी शोध, राज्य विश्वविद्यालय और कोर संस्थाओं को अभी भी सपोर्ट में कमी और अनिश्चित खर्च का सामना करना पड़ रहा है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। आर्कटिक पारिस्थितिकी तंत्र यानी आर्कटिक इकोसिस्टम वर्तमान में किस खतरे का सामना कर रहा है? ए, अत्यधिक बर्फबारी। बी, भारी आक्रामक पौधों यानी इनवेसिव प्लांट का बढ़ना। सी, जानवरों की कमी। डी जो है कि ऑक्सीजन की कमी। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बाहरी आक्रामक पौधों का बढ़ना। आंसर हो जाएगा बी, बाहरी आक्रामक पौधों का बढ़ना। मुख्य बिंदु, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती मानवीय गतिविधियों के कारण कॉमन मीडो जैसे आक्रामक पौधे आर्कटिक में अपनी जगह बना रहे हैं। क्वेश्चन 4 देखते हैं। पिछले एक दशक एनुअल ईयर 2013-14 से 23-24 में भारत की व्यक्तिगत आयकर दाताओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? ए, 10%, बी, 50%, सी, दोगुनों से अधिक, डी जो है कि कोई बदलाव नहीं। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दोगुनी से अधिक। आंसर हो जाएगा सी, दोगुनी से अधिक। मुख्य बिंदु, व्यक्तिगत आयकर दाताओं की संख्या एनुअल ईयर 2013-14 से 13-14 में 3.3 करोड़ और एनुअल ईयर 2023-24 में 8.2 करोड़ रुपए हो गए। क्वेश्चन 5 देखते हैं। अमेरिका ने किस देश के साथ बढ़ते तनाव के बीच मध्य पूर्व में पैट्रिक मिसाइलें तैयार की हैं? ए, रूस। बी जो है कि चीन के साथ। सी जो है कि ईरान के साथ। डी, उत्तर कोरिया के साथ। आंसर हो जाएगा इसका सी, यानी कि ईरान के साथ। आंसर हो जाएगा सी, ईरान के साथ। मुख्य बिंदु देखते हैं। ईरान के साथ बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका ने अपनी रक्षा तैयारी को मजबूत करने के लिए मोबाइल लॉन्चरों पर पैट्रियट मिसाइल तैनात की है। क्वेश्चन 7, शिक्षा मंत्रालय वर्तमान में किस तकनीकी को शिक्षण और सीखने की प्रक्रिया में शामिल करने पर जोर दे रहा है? ए, ब्लॉकचेन। बी जो है रोबोटिक्स। सी जो है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। डी, वर्चुअल रियलिटी। आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। आंसर हो जाएगा सी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI। मुख्य बिंदु है, मंत्रालय ने बोधन AI जैसे उपकरणों के माध्यम से AI आधारित शिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया है।
क्वेश्चन 6, असम के मुख्यमंत्री ने हाल ही में किस समुदाय को जनसांख्यिकीय खतरा यानी डेमोग्राफिक थ्रेट बताया है? ए बोडो समुदाय, बी जो है कि बंगाली मूल का मुस्लिम समुदाय, सी जो है नेपाली प्रवासी, डी जो है चाय बागान श्रमिक। आंसर हो जाएगा बी यानी कि बंगाली मूल का मुस्लिम समुदाय। आंसर हो जाएगा बी बंगाली मूल का मुस्लिम समुदाय। मुख्य बिंदु, मुख्यमंत्री ने इस समुदाय को मूल आबादी के लिए खतरा बताते हुए भड़काऊ बयान दिया है। क्वेश्चन 8 देखते हैं, अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए बनाए जाने वाले रोबोटिक्स मिशंस में देरी का मुख्य कारण क्या है? ए बजट की कमी, बी तकनीकी विफलता, सी मलबे की बढ़ती मात्रा और जटिलता, डी वैज्ञानिकों की हड़ताल। आंसर हो जाएगा इसका सी यानी कि मलबे की बढ़ती मात्रा और जटिलता। उत्तर हो जाएगा सी मलबे की बढ़ती मात्रा और जटिलता। मुख्य बिंदु है अंतरिक्ष में पुराने उपग्रहों और रॉकेट के टुकड़ों के कारण बढ़ते मलबे ने सफाई मिशनों को तकनीकी के रूप में चुनौतीपूर्ण बना दिया है। क्वेश्चन 9 देखते हैं, T20 वर्ल्ड कप के एक रोमांचक मैच में दक्षिण अफ्रीका ने किस टीम को हराकर सुपर 8 के करीब कदम बढ़ाया है? ए भारत, बी पाकिस्तान, सी जो है अफगानिस्तान, डी जो है आयरलैंड। आंसर हो जाएगा सी यानी कि अफगानिस्तान। उत्तर हो जाएगा सी अफगानिस्तान। मुख्य बिंदु है शानदार प्रदर्शन की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने अफगानिस्तान को 2 सुपर ओवरों तक चले मैच में हराया है। क्वेश्चन 10 देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के मामलों में किस अधिनियम के कठोर उपयोग पर सवाल उठाया है? ए टाडा, बी जो है कि UAPA, सी जो है कि पोटा, डी जो है कि मको का। आंसर हो जाएगा बी यानी कि UAPA। आंसर हो जाएगा बी UAPA। मुख्य बिंदु हो जाएगा कोर्ट ने पूछा कि क्या झड़पों में आतंकवाद विरोधी कानून UPA की धाराएं लागू करना न्याय संगत होगा? क्वेश्चन 11 देखते हैं, दिल्ली मेट्रो फेज 4 के कॉरिडोर के पूरा होने के बाद मेजेंटा लाइन की क्या विशेषता होगी? ए यह सबसे छोटी लाइन होगी, बी यह यह ड्राइवरलेस और नेटवर्क की सबसे बड़ी लंबी लाइन है, सी इसमें केवल 5 स्टेशन होंगे, डी यह केवल दिल्ली तक सीमित रहेगी। आंसर हो जाएगा बी यह ड्राइवरलेस और नेटवर्क की सबसे लंबी लाइन होगी। यह ड्राइवरलेस और नेटवर्क की सबसे लंबी लाइन होगी। मुख्य बिंदु देखते हैं, मेजेंटा लाइन का विस्तार इसे नेटवर्क की सबसे लंबी लाइन बना देगा। क्वेश्चन 12, भारत के प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स तंत्र में प्रशासनिक दक्षता में सुधार क्या प्रमाण मिलता है? ए टैक्स चोरी में वृद्धि, बी टैक्स संग्रह की लागत में कमी, सी अधिक कागजी कार्रवाई, डी जो है विदेशी निवेश में गिरावट। आंसर हो जाएगा बी यानी कि टैक्स संग्रह की लागत में कमी। आंसर बी टैक्स संग्रह की लागत में कमी। मुख्य बिंदु है प्रत्यक्ष कर इकट्ठा करने की लागत में कमी बेहतर दक्षता को दर्शाती है। क्वेश्चन 13 देखते हैं, स्वालबार्ड में पाए गए कॉमन मेडो झांकी के बारे में क्या सच है? यह आर्कटिक के मूल निवासी हैं, बी यह रूस और यूरोप के कुछ हिस्सों से आई एक बाहरी प्रजाति है, सी यह केवल सर्दियों में उगती है, डी यह जानवरों के लिए जहरीली है। आंसर हो जाएगा बी यानी कि यह रूस और यूरोप के कुछ हिस्सों में आई एक बाहरी प्रजाति है। यह रूस और यूरोप में कुछ हिस्सों में आई एक बाहरी प्रजाति है। मुख्य बिंदु, यह पौधे आर्कटिक के गर्म होते जलवायु में पूरी तरह से खिल रहा है।
क्वेश्चन 14 देखते हैं, भारतीय मक्का और सोयाबीन की कीमतों में हालिया गिरावट का क्या कारण बताया गया है? ए कम पैदावार, बी अमेरिकी आयात के लिए सरकार की संभावित सहमति, सी किसानों की हड़ताल, डी अत्यधिक निर्यात। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अमेरिकी यातायात के लिए सरकार की संभावित सहमति। उत्तर हो जाएगा बी, अमेरिकी आयात के लिए सरकार की संभावित सहमति। मुख्य बिंदु, अमेरिका से आयात पर संभावित सहमति की खबरों से स्थानीय कीमतों में गिरावट आई है। क्वेश्चन 15, भाजपा नेता रेखा गुप्ता ने निर्माण श्रमिकों के संदर्भ में क्या कहा है? ए उन्हें काम से निकाल देना चाहिए, वे दिल्ली को गढ़ने वाले हैं और उनका सम्मान सरकार की प्राथमिकता है, सी उन्हें टैक्स देना चाहिए, डी उन्हें केवल गाँवों की काम करना चाहिए, गाँव में काम करना चाहिए। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि वे दिल्ली को गढ़ने वाले हैं और उनका सम्मान सरकार की प्राथमिकता है। वे दिल्ली को गढ़ने वाले हैं और उनका सम्मान सरकार की प्राथमिकता है। मुख्य बिंदु, उन्होंने निर्माण श्रमिकों को दिल्ली की नींव बताया है। क्वेश्चन 16, सफर मैदान या सफर ए शहर का संबंध स्रोतों में किससे है? एक नई ट्रेन है, सेना की एक पुस्तक और रिटायरमेंट के बाद लेखन संबंधी नियम है, एक पर्यटन स्थल है, डी एक फिल्म है। 16 का बी हो जाएगा, सेना की एक पुस्तक और रिटायरमेंट के बाद लेखन संबंधी नियम है। बी, सेना की एक पुस्तक और रिटायरमेंट के बाद लेखन संबंधी नियम है। मुख्य बिंदु देखते हैं, रक्षा मंत्रालय सेवारत और सेवानिवृत्ति कर्मियों के लिए कड़े नियम बना रहा है। क्वेश्चन 17 देखते हैं, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता में हाल ही में क्या बदलाव लाया गया है? क्या बदलाव आया है? ए अमेरिका ने भारत पर नए टैरिफ लगाए हैं, बी अमेरिका ने संयुक्त बयान से कुछ व्यापारिक संदर्भ हटा दिए हैं, सी भारत ने व्यापार पूरी तरह बंद कर दिया है, डी दोनों देशों ने साझा मुद्रा अपनाई है। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अमेरिका ने संयुक्त बयान से कुछ व्यापारिक संदर्भ हटा दिए हैं। बी, अमेरिका ने संयुक्त बयान से कुछ व्यापारिक संदर्भ हटा दिए हैं। मुख्य बिंदु, अमेरिका ने सौदे के संदर्भ में कुछ कृषि और व्यापारिक बिंदुओं को हटाया है। क्वेश्चन 18, 12 फरवरी को किस प्रसिद्ध प्रकृतिवादी यानी कि नेचुरलिस्ट का जन्मदिन मनाया जाता है? ए अल्बर्ट आइंस्टीन, बी चार्ल्स डार्विन, सी जो है आइजैक न्यूटन, डी जो है थॉमस एडिसन। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि चार्ल्स डार्विन। आंसर हो जाएगा बी, चार्ल्स डार्विन। मुख्य बिंदु है, चार्ल्स डार्विन को उनके जन्मदिन पर याद किया गया है। क्वेश्चन 19 देखते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर की हालिया यात्राओं को किस रूप में देखा जा रहा है? ए युद्ध की घोषणा, बी कूटनीतिक लचीलेपन का संकेत, सी केवल पर्यटन, डी आर्थिक मंदी का संकेत। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि कूटनीतिक लचीलेपन का संकेत। उत्तर हो जाएगा बी, कूटनीतिक लचीलेपन का संकेत। मुख्य बिंदु है, उनकी यात्रा संतुलित और लचीली विदेश नीति को दर्शाती है। क्वेश्चन 20 देखते हैं, गूज पम्प्स का वैज्ञानिक कारण क्या बताया गया है? ए त्वचा की बीमारी है, डी डर उत्तेजना या ठंड के कारण रोंगटे खड़े होना, सी विटामिन की कमी है, डी अत्यधिक पसीना आना। आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डर उत्तेजना या ठंड के कारण रोंगटे खड़े होना। उत्तर हो जाएगा बी, ठंड उत्तेजना या ठंड के कारण रोंगटे खड़े होना। मुख्य बिंदु, डर या ठंड के कारण त्वचा पर छोटे दाने निकल आते हैं।